सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के स्टूडेंट में बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का या फिर साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, अपने इन्वायरमेंट के ही बारे में बात करने वाले हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? आप लोग प्यारे बच्चों हमारे आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में, उन्हीं को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि कोई भी जहाँ पे रहता है उसके आसपास का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी यूज हम लोग कई सेंस में करते हैं। नहीं कहते हैं तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट एकदम खराब है, आप लोगों, मान लीजिए आपके टीचर आए, आप लोगों का क्लास शोर मचा रहा है, तो आप लोग टीचर क्या कहेंगे? कहेंगे आप लोग क्लास का इन्वायरमेंट बहुत ही गलत है, मतलब आप लोग शोर करते हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट मतलब ही होता है कि आपकी सराउंडिंग की चीज़ें, आपके चारों तरफ की चीज़ें, तो उसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो होता है प्यारे बच्चों, ये भी इन्वायरमेंट की तरह ही होता है, लेकिन इकोसिस्टम में कई सारे पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि यार हम लोग जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, नहीं होता है, पढ़े हैं ना ये सब। तो वही सभी चीज़ों का जो कंपोजिशन होता है उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं वो सभी, जो जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिविंग चीज़ें में क्या हुआ, जैसे जानवर हुए, हम लोग हुए, मतलब जिनमें लाइफ हो उन्हें हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पे वाटर वाला इलाका हो उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जहाँ पे एयर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इतनी बात तो पता ही होगी। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा ये सब क्या होता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, या ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। देखिए ऐसा लेवल प्यारे बच्चों जो हमारे आसपास में अलग अलग लोग रहते हैं, तो अलग अलग तरीका भी उनका है सर्वाइव करने का, है कि नहीं? हाँ है। जैसे कि कोई क्या है, हर्बीवोरस है, कोई कार्निवोरस है, कोई ओमनीवोरस है। ठीक, तो प्यारे बच्चों अलग अलग लोग अलग अलग खाना खाते हैं, लेकिन सभी लोग डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर खाली प्लांट होते हैं, सिर्फ प्लांट ही क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं फूड को, और हम लोग तो उसी फूड को फिर से क्या करते हैं? यूटिलाइज करके उसे खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग दिया गया है फूड चैन और वेब के बारे में। देखिए फूड चैन क्या होती है? फूड चैन सिंपली यार वही होता है कि कौन किसे खाता है, कौन किसे खाता है। जब यही लोग एक लार्ज नंबर में एक चैन का फॉर्मेशन कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग फूड चैन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पेड़ है, पेड़ को किसने खाया? हिरन ने। हिरन को किसने खाया? शेर ने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घास है, उसे खाया ग्रास होपर ने, या फिर कोई भी इंसेक्ट हुआ, फिर उसे कौन खाया? उसे खाया फ्रॉग ने। फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक। स्नेक को कौन खाया? ईगल। तो इस तरह से फूड चेन चलता है। जैसे यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, फिश खा रही है, फिर ये फिश को कौन खा जा रहा है? बगुला खा जा रहा है। तो यार इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं? फूड चेन कह सकते हैं, यानी पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि ये इसे खाएगा, ये इसे खाएगा। तो उस तरह से हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि सोचिए यदि शेर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो शेर के अलावा कोई और नहीं रहेगा, कोई और नहीं रहेगा तो शेर भी खत्म हो जाएगा, मतलब कि कोई नहीं रहेगा, सभी लोग मर जाएंगे। अब सोचिए खाली दुनिया पे आदमी ही रहे तब क्या होगा? तब खाली आदमी ही रहेंगे, तभी भी वे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि यार देखिए आसपास में प्लांट हुआ, यही जो हमारा सिस्टम रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं फूड चैन और फूड वेब। तो ये सब सिस्टम अच्छे से डिजाइन किया गया रहता है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? ट्रॉपिक लेवल के बारे में। यही अब जो जैसे जैसे जिसे खाता है उसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोरस जो होते हैं वो इन्हें खाते हैं। फिर उन्हें कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं। फिर उन्हें कौन खाता है? टेरिटरी कंज्यूमर यानी कि कोई और उससे भी बड़ा मतलब कार्निवोरस होता है वो उसे खाता है। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने। फिर उसके बाद इसे किसने खाया? इसे खाया फ्रॉग ने। तो फ्रॉग क्या आ गया? कार्निवोरस। अब फ्रॉग को भी खाया स्नेक ने, तो ये हो गया टॉप कार्निवोरस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से यार हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही सिस्टम से होती हैं। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है?
एक ऐसा लेवल जो कि हमें बताता है कि प्रोड्यूसर है, मतलब कि लेवल बताता है कि कितने लेवल तक हमने क्या किया है वहाँ पे हम आए हैं खाने में। मतलब समझ रहे हैं? अरे भैया मतलब कि देखिए बहुत आसान है यार कॉन्सेप्ट। बस देखिए इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ठीक है, तो वही वाली बात तो यहाँ पे भी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन जो है वो होता है। और प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ बता देना चाहता हूँ कि जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट जब उनके लीव्स पे पड़ती है, जब प्लांट के लीव पे क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो उसमें से खाली ये लोग 1% एनर्जी, 1% एनर्जी को ले पाते हैं, सनलाइट एनर्जी को, और उसे चेंज कर पाते हैं केमिकल एनर्जी में, और फिर उसे यूज करते हैं। और यहाँ से मान लीजिए इसे खा लिया हिरन ने, तो हिरन इसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही यूज कर पाएगा। मान लीजिए इसके पास 100 जूल एनर्जी थी, तो उसमें से 10 जूल एनर्जी ही हिरन को मिल पाएगी। अब फिर हिरन को खाया शेर ने, तो शेर को प्यारे बच्चों खाली 1 जूल एनर्जी मिल पाएगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि 10% ही खाली मिल पाती है, तो 10 का 10% क्या हुआ, एक ही ना हुआ। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 10% एनर्जी ही खाली ट्रांसफर हो पाती है। लेकिन जो प्लांट होता है वो सनलाइट से कितनी परसेंट एनर्जी खाली ले पाता है, 1% एनर्जी ले पाता है। और बाकी जितने भी हुए वो कितने परसेंट, 10%। अब चलिए उसी पे एक बात देखते हैं आप। मान लीजिए सन के पास है 1,00,000 जूल एनर्जी, 1,00,000 जूल एनर्जी यानी 10⁵ एनर्जी है, ठीक है। अब उसके बाद उसे हिरन ने खाया, तो इसके पास कितने एनर्जी आएंगे, हिरन के पास 10 लाख में से खाली 1,00,000 आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1,00,000 इसके पास हो गया एनर्जी, 1,00,000 जूल एनर्जी इसे मिल गई। अब फिर इसे जब खाएगा टाइगर, तो इसे कितनी एनर्जी मिलेगी, इसे मिल जाएगी 10,000 जूल एनर्जी। अब फिर नहीं, टाइगर तो कोई नहीं खाया, तो टाइगर को 10,000 जूल एनर्जी मिल गई। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से 10% की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो ट्रांसफर होती रहती है, कहाँ पे, ऑर्गेनिज्म में। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या क्या अभी तक बताया, मैंने आपको फूड वेब बताया, फूड चेन बताया, अब ट्रॉपिक लेवल भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया फूड वेब। अब फूड वेब में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अलग अलग जानवरों को दिखाया जाता है कि अलग अलग तरीके से प्लांट पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत घना सा फिगर आप लोग दिया गया है, तो ये वेब की तरह है, इसीलिए इसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, या फिर एनर्जी लेवल भी आप लोग कह सकते हैं। देखिए सनलाइट से किसने ली एनर्जी, प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जो टॉप कार्निवोरस है इसे सबसे कम एनर्जी मिलेगी। इसे सबसे कम एनर्जी क्यों मिलेगी, क्योंकि प्यारे बच्चों जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्होंने 1% एनर्जी ली सनलाइट से। अब प्रोड्यूसर के बाद जो जो उसे खाएगा, यानी प्लांट को जो जो खाएगा उसे क्या होगा, सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी। फिर उसे जो खाएगा वो उसकी 10% एनर्जी लेगा, तो खाली 10% एनर्जी ही एब्जॉर्ब हो पाती है। अब मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए ये एक छोटा सा प्लांट है, इसे एक हिरन ने खाया, ठीक है, फिर हिरन को किसने खाया, शेर ने खाया। तो बताइए शेर में कितनी एनर्जी जाएगी, शेर में हिरन की 10% जाएगी, किसकी 10%, हिरन की मान लीजिए जितनी एनर्जी है उसकी 10% जाएगी, ये नहीं कि प्लांट की 10% जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ध्यान से सुनते चलिए, नोट भी करते चलिए, ठीक है। तो यही था आप लोग के चैप्टर, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो इन्वायरमेंट को डिस्टर्बेंस भी होगी। हाँ होगी, क्यों होगी, क्योंकि हम लोग कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ से आते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। उन्हीं में से एक एग्जांपल है ओजोन लेयर एंड इट्स डेप्लीकेशन। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, जो ओजोन लेयर होती है वो इस समय बहुत ही क्या हो रही है, उसमें होल होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि यार सीएफसी नाम की एक जो गैस होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे रेफ्रिजरेटर और एसी में से निकलती है, जो कि उसे क्या करती है, उसे डिप्लेक्ट करती है, किसे, ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, और ओजोन लेयर यार हमें यूवी रे से बचाती है। तो सोचिए यदि ओजोन लेयर ही खराब हो जाए, यदि ओजोन लेयर ही खराब हो जाए,
तो हमें हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है और भी अलग अलग टाइप के रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हमें अपने जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो एसी होता है, एयर कंडीशनर होता है, उसका यूज कम करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजिंग द गार्बेज भी प्रोड्यूस। अब जो हम लोग गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसे कैसे मैनेज करें, मतलब उसे कैसे हैंडल करें। तो पहली बात तो ये प्यारे बच्चों कि हमें उसके लिए एक अच्छा सा डस्टबिन रखना चाहिए, मतलब उसके लिए एक अच्छा सा डिस्पोजल सिस्टम रहना चाहिए। और हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज ना हो सके, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को करके हम लोग गार्बेज को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आप लोगों का रिवीजन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।